पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भारत के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि यूपी एटीएस ने सीमा की जांच पड़ताल शुरू की है। पूरे परिवार की कुंडली को खंगालेगी यूपी एटीएस। वो पाकिस्तान से दुबई और नेपाल होते हुए भारत कैसे पहुंची, उसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। इतना ही नहीं, पूरे सफर के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर और उनकी कॉल डिटेल्स भी खंगाली जाएगी। यूपी एटीएस सीमा के अलावा उनके परिजनों की जानकारी भी जुटाएगी। दूसरी तरफ सीमा के भारत में रहने से पाकिस्तान के कट्टरपंथी टेंशन में हैं, तो ऐसे में अब उन्होंने हिंदुओं और उनके मंदिरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मोहब्बत के लिए सरहद पार कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा ने मीडिया की खूब सुर्खियां बटोरी हैं। सचिन और सीमा की प्रेम कहानी के चर्चे भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी खूब हुए। आसपास की नहीं, दूर दराज से लोग इस पाकिस्तानी बहू से मिलने और देखने उमड़ पड़े। लेकिन एक 5वीं पास सीमा कैसे सरहद पार कर गई? सीमा ने 4 मोबाइल फोन क्यों रखे? 6 पासपोर्ट रखने की आखिर क्या जरूरत थी? और नेपाल के रास्ते भारत की सरहद में आकर 2 महीने तक नोएडा में भी रही। इस दौरान जांच एजेंसियों को कैसे भनक नहीं लगी? ऐसे कई सवाल इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश यूपी एटीएस करेगी। जैसे कि सीमा हैदर का नेटवर्क क्या है और सीमा को लेकर भारत पाकिस्तान में उड़ रही जासूस होने की बात कोई अफवाह है या कोई सच्चाई है? पाकिस्तान से दुबई नेपाल के रास्ते भारत यात्रा के दौरान सीमा किस किस के संपर्क में रही और सीमा हैदर ने किससे बातचीत की और उसने कितने मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया है? और सबसे अहम बात तो यह है कि सीमा गुलाम हैदर का मायका हो या फिर ससुराल, उनका बैकग्राउंड क्या है और इस दौरान जांच एजेंसियों को भनक कैसे नहीं लगी? ऐसे कई सवाल हैं जो इस लव स्टोरी से तर सीमा को शक के दायरे में खड़ा करते हैं। तो देखिए, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए यूपी एटीएस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन आपको सीमा हैदर के बारे में बताना चाहेंगे कि बिना स्कूल गए ट्यूशन के सहारे उसने महज 5वीं पास की है। सीमा गुलाम हैदर की पबजी पर मारिया खान के नाम से आईडी बनी है। 18 साल की उम्र में उसने शादी की, 4 बच्चे। फिर शादी से पहले भी किसी और को वो पसंद करती थी। बोलचाल की बात करें तो वाक्पटुता में अच्छी है, हिंदी अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करती है। कई पासपोर्ट्स हैं उसके पास और कई मोबाइल फोन्स भी हैं। और फर्जी दस्तावेज की बात करें, जान को खतरा बताना वगैरह वगैरह कई बातों को लेकर लोगों ने सीमा को लेकर जांच की मांग की है। तो इन तमाम परिस्थितियों ने सीमा हैदर को अट्रैक्शन में जो है वो लाया है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में लाया है। देखिए, इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए यूपी एटीएस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई और फिर वाया नेपाल भारत कैसे आई? इस दौरान वो किन लोगों के संपर्क में आई, उसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। यही नहीं, पूरी यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों की भी पड़ताल होगी। साथ ही यूपी एटीएस सीमा के सभी परिजनों की कुंडली को निकलवाएगी। इसके लिए तकनीकी मदद भी ली जाएगी। अब देखिए, सवाल यहां यह भी है कि सीमा हैदर पर शक, अफवाहों और जांच की मांग को क्या मिल रही थी हवा? दरअसल अवैध आव्रजन मामले में सीमा हैदर, उसके पति सचिन मीना और सचिन के पिता को हाल ही में नोएडा की एक कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अचानक से वो सुर्खियों में शुमार हो गई। एक इंटरव्यू में उसके कई विरोधाभासी दावे भी सामने आए और इन दावों ने उनके खिलाफ शक को हवा दे दी। दूसरी ओर पाकिस्तान में उसकी बचपन की सहेली, उसका पूर्व पति और बाकी लोगों के बयानों को लेकर भी कई अफवाहें तेज हुई। हालांकि यूपी एटीएस की जांच के बाद इन सब बातों से जल्द ही पर्दा उठने की पूरी संभावना बताई जा रही है। देखिए, सीमा को कोई पाकिस्तानी जासूस कह रहा है तो किसी का कहना है कि वो किसी खास मकसद से भारत आई है। लेकिन यह भी सच है कि हिंदुस्तान की बहू बन चुकी सीमा हैदर को भारत में बेहद प्यार भी मिल रहा है। उसे सराखों पर बैठाया जा रहा है। सीमा ने भी खुद को भारतीय संस्कृति में ढाल लिया है। तो वहीं सीमा को ऐसे देखकर पाकिस्तान के कट्टरपंथ भी इस वक्त बौखला गए हैं और पाकिस्तान के सिंध में फिलहाल हिंदुओं को धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एक मंदिर पर भी रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। कहा गया है कि इंटेंशनली इस मंदिर को वहां पर वेंडलाइज
किया गया। तो फिलहाल वो एक जासूस है या फिर प्यार के खातिर ही वो एक लंबा सफर तय करके हिंदुस्तान की जमीन पर उसने अपना पैर रखा और फिलहाल वो अपने परिवार के साथ। इन सब सवालों के जो जवाब हैं जल्द मिलेंगे। फिलहाल यूपी एटीएस ने इस पूरे के पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो अपने हाथों में ले ली है। ये वो तमाम कोर्ट जिन पर आज हमने बात की है और इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेंगे। डिकोड द कोर्ट्स में आज के लिए इतना ही, लेकिन जॉस हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार।